हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो मीडियम साइज फिंगर्स हैं और काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं। आप मैं इन रेखाओं की बात कर रहा हूं, जो आप देख सकते हैं लगभग ऐसी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर, सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं बहुत ही मिलनसार टाइप की नेचर को। और अगर फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की बात की जाए तो बिल्कुल भी गैप्स इन एरियाज में नजर नहीं आ रहे। अगर यहां से फिंगर्स काफी सटी हुई हो, बिल्कुल गैप्स नजर ना आए, तो यह एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहती है। धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से एक्यूमुलेट करना है, या किस तरह से अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करना है, इन सभी चीजों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति गेन कर पाते हैं, जिस वजह से मनी एक्यूमुलेशन ऐसे नेटिव की काफी स्ट्रांग हो जाती है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, मीडियम लेंथ में है, लेकिन काफी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग नेचर के रहते हैं। मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फिंगर्स का एक समान लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी रहेंगी ही, साथ ही साथ काफी अच्छी क्रिएटिविटी भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज इस इंडेक्स फिंगर की वजह से, यानी बृहस्पति फिंगर की वजह से स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में भी कामयाब रहते हैं, और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज इस फिंगर की लंबाई की वजह से अच्छी रहती है। तो चेक किया जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर लंबाई में काफी अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के काफी बेहतर रहते हैं, साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन और साथ ही साथ कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी रहती है। लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर शाई रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक शेप आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देखेंगे यहां से ये रेखा बिल्कुल डिक्लाइनिंग नजर आ रही है और मरकरी माउंट को यहाँ पर बहुत कम स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। इसी की वजह से नेटिव को शाई नेचर का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज यह माउंट बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यह माउंट आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ एक लंबी मरकरी लाइन भी आपको इनके हाथ में नजर आएगी। आप देख सकते हैं इस तरह की एक मरकरी लाइन जो लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो बिजनेस करने की क्षमता है वो स्ट्रांग रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ स्ट्रांग कैलकुलेशंस और प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी रहती है। ओवरऑल मर्करी माउंट यहाँ पर लो सेट होने के बावजूद इन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स देने में कैपेबल नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देखेंगे यह एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, एक सूर्य रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी जो इनकी हार्ट लाइन के ऊपर से ही शुरू होती नजर आ रही है। यहां से एक रेखा का इस तरह से शुरू होकर सूर्य पर्वत की तरफ पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिलने वाली है।
इस तरह की डीप कट लाइन का यहाँ पर होना और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ काफी अच्छे सोशल सर्कल को भी इंडिकेट करता है। क्या किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि पर्वत हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। यह एरिया अगर हल्का सा भी फ्लैट हो या दब रहा हो तो नेटिव की लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत रहती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा आप देख पाएंगे। एक डीप कट भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपनी लाइफ में हर तरह के कंफर्ट्स मिल जाते हैं। यह रेखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चलती हुई और बीच में एक हल्का ब्रेक इंडिकेट करती हुई और इस तरह से यह रेखा बिल्कुल सीधा शनि पर्वत तक पहुंचती हुई। आप देखेंगे बीच में कुछ जगह से यह रेखा कट रही है। जिस तरह से यह रेखा कट रही है इन रेखाओं को हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं और स्ट्रेस लाइंस की वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना स्वाभाविक रहता है। लेकिन अगर एक लंबी शनि रेखा हो और सीधा या शनि पर्वत तक पहुंच रही हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। इन लोगों के हाथ में शनि रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफी कंफर्टेबल रहती है और ऐसे नेटिव ओल्ड एज में भी काफी अच्छी इनकम जनरेट करते रहते हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं बृहस्पति यानी गुरु का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति पर्वत अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव सिंबल माना जाता है। ऐसे नेटिव काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी और सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, समाज सेवा जैसी कामों में रुचि रखने की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है और साथ ही साथ बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है जिनका गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आए। उसी के साथ साथ आपको एक चीज और नजर आएगी। यहाँ पर एक रेखा, एक लंबी रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती है और कुछ छोटी छोटी ऐसी रेखाएं भी जो इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन से ही ऊपर की तरफ उठ रही हैं और सीधा गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस का नाम देते हैं और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। तो काफी पॉजिटिव सिंबल यहाँ पर यह इनके हाथ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन काफी अच्छे से यहाँ पर एक हल्के कर्व में नजर आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहेगा, लेकिन यह रेखा सीधा आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट के साथ टच होती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर देखें यहाँ पर आपको छोटी छोटी ऐसे कट नजर आएंगे इस रेखा पर, नीचे की तरफ चलती हुई कुछ रेखाएं और कुछ इस तरह से हल्के कट बनना, यह इंडिकेट करते हैं इमोशनल सेटबैक्स को। ऐसे नेटिव को उन्हीं लोगों से इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं जिनके ऊपर यह ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो और साथ ही साथ इस तरह की छोटी छोटी कट्स का होना नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी माइनर प्रॉब्लम भी दे सकता है। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनकी हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है और अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन बहुत अच्छे से बाई फोर्क होती हुई नजर आ रही है। यहां से यह रेखा चलती हुई और इसमें से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई, इस तरह का बाइफोर्क जिन लोगों की हथेली में बनता है ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह की रेखा होने से अगर व्यक्ति कोई ऐसा काम करे जिसमें उसकी इमेजिनेशंस का इस्तेमाल हो तो यह बहुत अच्छा रहता है, जैसे राइटिंग करना, कुछ डिजाइनिंग का काम, कुछ पेंटिंग आर्टिस्टिक काम करना। ऐसे कामों में या अपनी किसी हॉबी को परस्यू करने वाले कामों में ऐसा व्यक्ति रहे तो यह रेखा बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती। लेकिन अदरवाइज जिस तरह से यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही है, आप देखेंगे इनकी रेखा बिल्कुल सीधा चलते हुए यहां से आकर डिप लेकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है। इस तरह का डिप होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति ओवर इमेजिनेशन करने वाले होते हैं जिस वजह से इन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। आइसोलेशन की फीलिंग अपनी लाइफ में इन्हें फेस करनी पड़ सकती है जिनकी माइंड लाइन इस तरह से झुकी हुई हो। और अगर ऐसा नेटिव अपनी किसी हॉबी को परस्यू करता रहे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहे, तब यह जो ओवर इमेजिनेशन है वो चैनलाइज हो जाती है और नेटिव को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को।
आप देख सकते हैं लाइफलाइन काफी अच्छी लंबाई में है। इस तरह से लाइफलाइन हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई और एक ब्रांच अंदर की तरफ चलती हुई, इस तरह की सीधी लाइफलाइन का होना, लंबी लाइफलाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो एज है वो काफी लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की एज लगभग 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहती हैं और साथ ही साथ इस तरह की रेखा का होना और इस तरह के चिन्ह का लास्ट में आकर बनना, जैसे आप देखेंगे इनके हाथ में यहां से एक ब्रांच और निकलकर अंदर की तरफ और यहां से एक इस तरह से एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन आपको बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं, इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी लाइफ में कई बार मिलता है। ओवरऑल यह जो रेखा है काफी अच्छी नजर आ रही है, काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो आप देखेंगे ये एरिया काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का रह सकता है और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र माउंट होने की वजह से नेटिव को लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज मिल जाती हैं। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं होना फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी लाता है। कुछ वरीज फैमिली की तरफ से मिल सकती है नेटिव को। यह रेखाएं होना ज्यादा अच्छा इस एरिया के ऊपर नहीं माना जाता। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आपको नजर आएगी कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं। ऐसी रेखाओं का इस एरिया के ऊपर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा इस एरिया के ऊपर होंगी, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की फीलिंग ऐसे व्यक्ति को लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। अगर इसी पर्वत के ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं हों तो उनके कुछ रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल चंद्र पर्वत जितना क्लियर हो, जितनी कम रेखाएं यहां पर हो, उतनी अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी इंसान की होती है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम। और दूसरी चीज आप देखेंगे यह जो एरिया है चंद्र का एरिया, यहाँ पर इनकी माइंड लाइन का पहुंच जाना इनकी इमेजिनेशन करने की पावर को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।